99% लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सही से इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, इसीलिए वो लोग लॉस में है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को लाइव मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सेक्रेट बताऊंगा और किस तरह से अगर एक बिगिनर यूज करके एक प्रो ट्रेडर या अच्छा पैसा कैसे कमा सकता है ये भी बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जिससे मुझे पता चलेगा कि इतने लोग इस वीडियो से इंटरेस्टेड हैं। अभी मैं आप लोगों को बिटकॉइन का चार्ट दिखाऊंगा जहां पे मार्केट 24 घंटे चलती रहती है और लाइव चीजें दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे किस तरह से वर्क करते हैं, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से वर्क करता है, सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, बस आप लोगों को थोड़ा ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को 15 मिनट पे चार्ट दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क कैसे करते हैं भैया, ये तो पहले बता दो, फिर आप लोग चार्ट पे लाइव दिखा देना। ओके, यही मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोग समझो और जानो। यहाँ पे अगर आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करोगे तो मैंने ऊपर बनाया है, जो ऊपर जो है वो है एक रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, ये है एक रेजिस्टेंस एरिया। ओके, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है और ये एक सपोर्ट एरिया। तो आप लोग सोचोगे कि 99% लोग मार्केट में फेल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम कैसे पैसा बना सकते हैं ये बता दो। अब मैं यही चीज़ आप लोगों को कई बार बताया भी हूँ, फिर से बताऊँगा, बस आप लोगों को फोकस के साथ इस वीडियो को देखना है। यहाँ से मार्केट कभी भी ऊपर जा रही हो, फिर मार्केट नीचे आती है। ओके, अब यहाँ पे देखोगे तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से बना के दिखा देता हूँ, जिससे आप लोग अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, इसे डिलीट करना पड़ेगा। ओके, अभी अगर मार्केट को देखोगे इस तरह से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। अब इस तरह से मार्केट होता है। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या बनाया है, एक रेजिस्टेंस बनाया है, नीचे एक सपोर्ट बनाया, फिर से एक रेजिस्टेंस बनाया है और फिर से रेजिस्टेंस लिया, नीचे सपोर्ट है। अब यहाँ पे 99% लोग गलतियाँ क्या करते हैं, वो लोग सोचते हैं मार्केट अगर धोखे से भी, गलती से भी इस तरह से ब्रेकआउट कर देता है, इस तरह से ब्रेकआउट कर देता है, तो ये लोग क्या करते हैं, रिटेलर जिन्हें कुछ नहीं पता मार्केट में, बस थोड़ा ही बहुत पता है, वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, अब मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, वो लोग यही सोचते हैं और यहाँ पे बाय करके बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है, क्योंकि ये देखो पिछला अगर रेजिस्टेंस तोड़ा है तो इनकी लिक्विडिटी लेने आया था मार्केट और फिर से गिर सकता है। अगर आपको ये नहीं पता है लिक्विडिटी क्या होता है, कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पे वही सेम चीज रेजिस्टेंस पे होती है, वही सेम चीज सपोर्ट पे। अब सपोर्ट भी ब्रेक कर देता है कभी कभी, तो ब्रेकडाउन पे बहुत से लोग सेलिंग करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए जब तक एक कन्फर्मेशन नहीं हो। कौन सी कन्फर्मेशन, ये आप लोगों को इसी वीडियो में लाइव चार्ट पे बताऊंगा। ठीक है, अब हमें कब ट्रेड प्लान करना चाहिए ये समझ गए, और कब नहीं करना चाहिए ये भी आप लोगों को बता ही दिया हूँ। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कब हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, कब हमें ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे मार्केट क्या करता है, इस तरह से ऊपर जाता है, इसको ब्रेकआउट कर देता है पहले बार में ही, तो हमें बाय नहीं करना है। ठीक है, और अगर नीचे भी ब्रेक डाउन कर देता है तो हमें सेल नहीं करना है। तो भैया करना क्या है ये बता दो, तो ये भी बताऊंगा। यहाँ पे देखो ब्रेक डाउन करता है तो हर कोई सेलिंग करने लगता है। 99% लोग यहाँ पे यही चीज सीख के आए हैं कि यहाँ पे सेलिंग होगी, अब मार्केट गिरेगा। ये होता भी है, 10 में 2-3 बार होगा, जिससे आपको लगेगा ये तो सेटअप काम करता है। लेकिन अगर 10 में 2 बार आपका प्रॉफिट हो तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, नहीं बन सकते जब तक आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आने वाले वीडियोस में बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो यहाँ पे अब आप लोगों को ट्रेड कब प्लान करना, मान लेते हैं रेजिस्टेंस पे जाता है, सपोर्ट पे जाता है, इस तरह से मार्केट घूमता है। अब हमें ट्रेड प्लान करना है कुछ इस तरह से। देखो मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, अब हमें पता चल गया कि मार्केट इस जोन में घूम रहा है। तो अगर ब्रेकआउट भी कर देता है तब भी हम लोग डाउन साइड का ही सोचेंगे। रेजिस्टेंस पे अगर ब्रेकआउट कर देता है इस तरह से, तब भी हम लोग डाउन साइड का इसलिए सोचेंगे क्योंकि इनकी और इनके स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़े थे और मार्केट ने इनकी लिक्विडिटी यानी कि स्टॉप लॉस हंट किए, अब मार्केट फिर से नीचे गिरने वाला। यही चीज प्रो ट्रेडर्स यूज करते हैं, जो कि हर किसी को नहीं पता। अब हमें ट्रेड कैसे करना है ये समझते हैं। मान लेते हैं एकदम से कैंडल ब्रेकआउट कर देती है और नेक्स्ट कैंडल इस तरह से कोई बेरिश कैंडल बन जाती है, इस तरह से कैंडल, या कोई बड़ी रेड कैंडल बन जाती है इस तरह से, या कोई मान लेते हैं 2 कैंडल बराबर की बन जाती हैं, नेक्स्ट कैंडल बहुत छोटी सी लेकिन रेड बनती है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे भी सेलिंग साइड का ही सोचना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई चांस रहते हैं मार्केट गिरने के, क्योंकि इन लोगों के स्टॉप लॉस जैसे ही कटते हैं तो ऊपर कोई स्टॉप लॉस होता नहीं है। जब स्टॉप लॉस ऊपर है नहीं तो मार्केट जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर लोग मार्केट को उधर ही ले जाते हैं जिधर रिटेलर लोगों का स्टॉप लॉस लगा होता है। समझ पाए हो आप लोग?
रिटेलर यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों के लिक्विडिटी पड़ी होंगी, स्टॉप लॉस पड़े होंगे, वहीं पे मार्केट जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें आप लोगों को लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ। यही सेम चीज़ डाउन साइड में भी वर्क करेगी, वो आगे बता दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मार्केट बहुत फटम फटा गिरा है, क्या है, फाड़म फाड़ गिरा है। यहाँ से मार्केट कंटिन्यू गिरा है। अब बहुत से लोग यहाँ पे रिटेलर क्या सोचते हैं, भैया इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, कुछ लोग इस कैंडल पे सेल किए होंगे, कुछ लोग इस कैंडल पे, कुछ लोग इस कैंडल पे। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जिसने भी यहाँ पे सेल किए हैं, अब ऑपरेटर एक क्या सोच रहा है, यहाँ पे उसने प्रॉफिट बुक कर लिया। क्यों बुक कर लिया, क्योंकि भैया मार्केट 1-2% एक ही 2 कैंडल में गिर गया है, तो हमें यहाँ पे एग्जिट करना बहुत जरूरी है। तो वो जैसे एग्जिट करता है, मार्केट धीरे धीरे फिर से ऊपर जाता है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ अगर समझोगे तो भैया मार्केट देखोगे कितनी स्लो ऊपर जा रही है, लेकिन जब मार्केट गिर रही है तो एकदम डंप हो जा रही है। तो हमें ट्रेड कैसे प्लान करना है, अब आप लोगों को बताता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एक ट्रिक ढूंढता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ लाइव चार्ट है, सारी चीज़ें लाइव चल रही हैं। आप लोगों को क्लियर ये करना है कि समझना है आप लोगों को चार्ट को, तभी आप लोग कुछ कर पाओगे लाइफ में या इस ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग जर्नी बहुत कठिन है, लेकिन इसे समझना उतना ही आसान है। जितना आप लोग सिंपल रखोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वर्क करोगे, अच्छा प्रॉफिट बनाओगे, आज नहीं तो कल बनाओगे। देखो अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें यूनिक दिख रही होंगी, भैया आपने कभी ऐसी चीज़ें कोई बताया ही नहीं है। देखो यहाँ से सब जो क्या था, रेजिस्टेंस था, मार्केट गिरा और सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया, फिर से यहाँ पे आया और रजिस्टर। इसको देखो कैंडल को अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे, ये कैंडल अगर मैंने 1 आवर की ना लगाई होती, 15 मिनट या 5 मिनट की लगाता, तो मार्केट ऊपर गया भी है। चलो मैं आप लोगों को ये चीज़ 15 मिनट के चार्ट पे दिखाऊंगा कि मार्केट ऊपर कहाँ तक गया है और कब हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए, कब नहीं। देखो यही चीज़ तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो चीज़ रिटेलर लोग यहाँ पे फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। देखो मार्केट क्या हुआ, यहाँ से मार्केट गिरा, फिर ऊपर गया, अब इसको ब्रेकआउट कर दिया। जैसे यहाँ पे देखोगे कैंडल को ब्रेकआउट हुआ, कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, बहुत से लोग यहाँ पे रिटेलर, जितने भी नए ट्रेडर होते हैं, रिटेलर होते हैं, वो लोग यहाँ पे बाय करना शुरू करते हैं। तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पड़े होते हैं, मार्केट एक ही बार में उनके स्टॉप लॉस काट दिया। तो मैंने क्या बोला, ब्रेकआउट होता है तो अगली कैंडल अगर रेड बनती है तब भी हम लोग डाउन साइड का प्लान करेंगे, इसी कैंडल के ऊपर का एसएल लगा के। अब सेम चीज़ यहाँ पे सपोर्ट पे भी कर सकते हो। सपोर्ट अगर ब्रेक डाउन हो जाता है, मान लेते हैं यही कैंडल नीचे आती और फिर एक पुलवेक लेती, इस तरह से मार्केट ऊपर चली जाती, यानी कि यहाँ पे जैसे ब्रेक डाउन हुआ तो पिछले वाले लोगों का स्टॉप लॉस इसके नीचे पड़े थे, लिक्विडिटी इनके नीचे पड़ी थी और उनकी स्टॉप लॉस और लिक्विडिटी कट चुकी है, तो मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। आप लोगों को ये चीज़ लिख लेना है, मार्केट उधर ही जाता है जिधर स्टॉप लॉस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस की खासियत यही है कि मार्केट में कभी भी जिधर स्टॉप लॉस पड़े होंगे उधर ही मार्केट। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को स्टॉक मार्केट यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में बता देता हूँ। बैंक निफ्टी और निफ्टी सेम चीज़ है, आप लोग इसमें अगर सही से यूज करना सीख गए तो बैंक निफ्टी में भी पैसा बना पाओगे। अब यहाँ पे देखोगे मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन ओपन होता है। देखो यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा था, रेजिस्टेंस एरिया बन रहा था, ओके। अब दूसरा देखोगे यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया बन रहा था। अब यहाँ पे बोलोगे भैया यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, मार्केट ऊपर चला गया। हाँ, यही चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ कि इसमें भी वही चीज़ वर्क करती है कि मार्केट जिधर जाएगी उधर स्टॉप लॉस होंगे, जिधर स्टॉप लॉस होंगे उधर मार्केट जाएगी। सेम चीज़ यहाँ पे क्या हुआ है, अब जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ उस चीज़ को समझो। मान लेते हैं मार्केट इसके आगे बना ही नहीं, ठीक है, इसके आगे आज तक का मार्केट बना ही नहीं, इस तरह से हम इतना चार्ट देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसके आगे मार्केट बना ही नहीं, हमने एक क्या मार्क कर लिया, एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट। अब मार्केट में मैंने क्या बोला है, जिधर स्टॉप लॉस होते हैं उधर ही मार्केट जाता है। स्टॉक मार्केट में सेम चीज़ होती है, जैसे ही मार्केट ब्रेकडाउन, अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन ओपन होगा तो इन लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा। अगर गैप अप मार्केट ओपन होगा तो मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, क्योंकि इन लोगों की लिक्विडिटी कट हो जाएंगी। ये हाई चांस है, 10 में 8 बार ये होता है जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। इसे आप लोग लिख के रख लो, 10 में 8 बार नहीं होता है तो आप लोग कमेंट में जो बोलोगे वो मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे सेम चीज़ होती है, गैप अप ओपन हो तो आप लोगों को एक बेरिश सेटअप ढूंढना है, डाउन साइड का सेटअप ढूंढना है, 10 में 8 बार ये चीज़ वर्क करेगी। और सेम चीज़ यहाँ पे एग्जांपल के लिए आप लोग समझ भी लो कि ये चीज़ वर्क भी क्या है। मान लो ब्रेकडाउन में डाउन साइड में ओपन हुआ, अब हर कोई यहाँ पे क्या हुआ, इन लोगों के स्टॉप लॉस पड़े थे, इन लोगों के स्टॉप लॉस जैसे हिट हुए मार्केट एकदम स्पाइक में ऊपर चला गया, देख सकते हो। और सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई, ठीक है। इसी तरह से वर्क करती है मार्केट। कोई भी मार्केट ले लो, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, कोई भी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई भी
A to Z कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स, ये तो न्यूज आया था 1 फरवरी को, उसी का था रिजल्ट ये, ठीक है। यहाँ पे देखो सेम चीज वर्क की है, सेम चीज यहाँ पे भी वर्क किया है क्या, देखो ये था क्लोजिंग पिछले दिन का, ये वाला क्लोजिंग था, उसी का एक रेजिस्टेंस एरिया बन रहा था, ठीक है। रेजिस्टेंस एरिया बना, सेम चीज इसी का सपोर्ट एरिया बना, ये वाला इसका सपोर्ट एरिया बना, ठीक है। अब मार्केट गैप अप ओपन हुआ, हर कोई क्या सोचेगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो चुका, हमें बाय करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया। तो रिटेलर जैसे यहाँ पे बाय साइड का सेटअप ढूंढेंगे और क्या होगा, इनके स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लगे होंगे। और पिछली दूसरी चीज अगर आप लोग ध्यान से समझोगे तो आपको पता चलेगा इन लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, इनके स्टॉप लॉस हिट हो गए। अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि रिटेलर के स्टॉप लॉस उधर है ही नहीं, तो उधर मार्केट नहीं गया, सेम चीज डाउन साइड में आ गया। सेम चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, नॉलेजेबल लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को इसी टॉपिक पे और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना। अगर आप लोग क्रिप्टो या फॉरेक्स या किसी भी फॉरेक्स या क्रिप्टो करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, 500 रुपये 1000 रुपये हैं आपके पास, तो आपके लिए बेस्ट ब्रोकर है डेल्टा एक्सचेंज, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आप लोग जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसमें आप लोगों को बहुत कम मार्जिन से आप लोग 200x का लेवरेज लेके ट्रेड पकड़ सकते हो और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी बैंक निफ्टी से अच्छा मोमेंटम क्रिप्टो मार्केट में आता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। अगर आप लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करोगे इस ब्रोकर में मेरे लिंक से तो आपका 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जितनी भी फीस आप लोग डिपॉजिट करोगे उस पर ब्रोकरेज चार्ज 10% कम लगेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बता के जाना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।